नमस्कार दोस्तों, आज हम करेंगे मूवी रिव्यू सलार मूवी का, जिसमें दो दोस्त हैं, वरदराज मन्नार यानी कि वर्दा जो कि बना है पृथ्वीराज सुकुमारन, और देवरथ यानी कि देवा जो बना है प्रभास यानी कि बाहुबली। अरे भैया इसमें बाहुबली नहीं है। हाँ जो भी है, तो इन दोनों की दोस्ती होती है एक दूसरे के लिए कुछ भी कर देने वाली, मतलब जान वान देने वाली टाइप्स, लेकिन जान दोनों में से कोई नहीं देता। फिल्म खानसार नाम के एक काल्पनिक शहर पर आधारित है जो भारत में कहीं है, लेकिन वहां पे संविधान और पुलिस वुलिस की नहीं चलती भाई, कबीले का राज चलता है। ये दोनों दोस्त एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन क्यों बन गए इसके लिए चलिए देखते हैं आगे की फिल्म। लेकिन उससे पहले हमें फिल्म के बाकी पात्रों से भी तो मिलना पड़ेगा ना, तो चलिए मिलते हैं। वैसे तो फिल्म में 30-40 किरदार हैं, लेकिन 5-6 प्रमुख हैं, क्योंकि बाकियों के तो आपको नाम भी याद नहीं हो पाते। तो जी खानसार का ओरिजिनल राजा होता है वर्दा का दादा शिवा मन्नार। खानसार में होते हैं 3 कबीले। आधे लोग वहाँ कबीले वाली ड्रेस पहनते हैं और आधे लोग वेस्टर्न ड्रेस पहनते हैं। हाँ, महिलाएं या तो साड़ी पहनती हैं या फिर कबीले वाली ड्रेस। तो जी इस कबीले पे तो अंग्रेज भी कब्जा ना कर पाए, क्योंकि इन्होंने अपनी सेना भी बना रखी है और अपने किले भी बना रखे हैं। वैसे तो ये पारंपरिक वाले कबीले हैं, लेकिन मॉडर्न पूरे हैं। हाँ, सब टेक्नोलॉजी रहती है इनके पास। फिर स्वतंत्रता आई तो इन्होंने भारत में मिलने से मना कर दिया, नहीं हम तो यहाँ खुश हैं। अच्छा, बाकी नॉर्मल कबीलों से इनका अंतर ये है कि ये बाकी दुनिया से संपर्क करते रहते हैं। जब गद्दी के लिए सभी कबीलों के बीच लड़ाई होनी होती है, जो कि सीज फायर टूटने के बाद होगी, उसके लिए कोई यूक्रेन के विरोधियों को अपने साइड से लड़ने के लिए बुला रहा है, कोई रशियन रेबल्स को, कोई अफगान वाले तालिबान को, और कोई साइबेरिया से बुला रहा है लोगों को। भाई जब इतनी सारी कंट्रीज लड़ी रही हैं तो इसको एक छोटा सा वर्ल्ड वॉर क्यों नहीं घोषित कर देते। अच्छा, एक बात क्लियर कर लेते हैं कि दुनिया के जितने भी छोटे मोटे गुंडे लोकल आर्मीज हैं, वो सब प्रभास से बहुत डरते हैं। बाहुबली देख ली होगी क्या? मतलब जब वो 20 लोगों से भी लड़ रहा है तो या तो वो उससे डर रहे होंगे या फिर आंखें चौड़ी कर करके देख रहे होंगे, यार मारता तो बहुत अच्छा है। जैसे सचिन और विराट कोहली के बारे में कहते हैं कि इनके विरोधी भी इनके प्रशंसक हैं, वैसे प्रभास किसी को पीट रहा है तो लग रहा है कि गुंडे बाद में हाथ मिला के जाएंगे, जैसे विपक्षी टीम सेंचुरी होने पे हाथ मिला के जाती है, और भाई उससे कोई लड़ ही नहीं रहा है। खैर, शिवा मन्नार के बाद दूसरे कबीले वाले को बनना था राजा, लेकिन राजा मन्नार को लगता है नेपोटिज्म चला लेते हैं यार, तो उसने एक प्लान बनाया जो आपको फिल्म में देखने को मिलेगा, सब यही बता दूं। तो भाई उस प्लान के बल पे वो बन जाता है राजा, और तीसरे कबीले वाले बेचारे डर के मारे कुछ नहीं बोल पाते। अब 25 साल बाद जब राजा का रिटायर होने का टाइम आया तो वो अपने बेटे को राजा बनाने चलता है, और वो बेटा है वर्दा यानी कि पृथ्वीराज। तो बाकी लोग तो उंगली करेंगे ही, तो उसमें उसके खुद के बाकी के बच्चे भी होते हैं, मतलब कुर्सी की लड़ाई है। तो खानसार का संविधान कहता है कि भाई आपस में ही लड़कर राजा डिसाइड कर सकते हैं, जो जीत गया वो राजा। हाँ, लॉजिक नहीं है, पर वो तो पूरी फिल्म में ही नहीं है ना। इसी चक्कर में बाकी लोग विदेशों से गुंडों की फौज बुलाते हैं, और वर्दा बुलाता है अपने दोस्त देवा को। अच्छा, बचपन में देवा ने वर्दा के लिए एक पहलवान से पंगा ले लिया था और उसे करंट लगा के पटक दिया था। हाँ, करंट देने का तरीका थोड़ा कैजुअल था, अपने आप को करंट लगाकर पहलवान को टच कर देता। यार प्रभास ना उतना बुरा नहीं लग रहा जितना ट्रेलर में लग रहा था। असल में ट्रेलर ही बुरा बनाया था कि उसे देखकर लोगों की आशाएं डूब जाएं, और शायद अब जब ये फिल्म देखी तो आशाओं और उम्मीदों से अच्छी निकली, क्योंकि वो तो पहले ही डूब चुकी थी। श्रुति हसन को पूरी फिल्म में सिर्फ एक कहानी सुनाने और किडनैप होने के लिए रखा गया है, और कुछ वो करती दिखती नहीं, और कोई गाना भी नहीं है उसके हिस्से में। और इसकी माहेश्वरी राव ने जो रोल प्ले किया है वो लग रहा है कि बाहुबली की देवसेना से बहुत इंस्पायर्ड है। यहाँ वो रानी नहीं, स्कूल की टीचर बनी है, लेकिन भाई साहब तेवर पूरे बिना सेना वाली देवसेना के हैं। वो असम के पास तिनसुकिया में एक छोटी सी खदान के पास रहती है, जहाँ पे एक CCTV कैमरा तक नहीं है। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देवा के दुश्मन छत्तीसगढ़ के कंट्रोल रूम से देवा को ढूंढते रहते हैं, और पूरे देश के CCTV का कंट्रोल उनके पास है। भाई अगर ऐसा है तो परसों मेरी साइकिल चोरी हो गई तो रिलायंस फ्रेश के सामने से वो CCTV फुटेज तक नहीं दे रहे हैं। एक बार देखकर बता दो यार कौन ले गया। चलो एनीवेज, तो श्रुति हसन भारत आती है और एयरपोर्ट पे उतरते ही उसको किडनैप करने वालों और उसको बचाने वालों में चूहा बिल्ली का खेल चालू हो जाता है। हमें बस इतना पता चलता है कि वो किसी कृष्ण मूर्ति की बेटी है जो विदेश में रहता है। उसे क्यों पकड़ना चाह रहे हैं ये भाई एंड तक नहीं पता चला, हो सकता है अगली सीक्वल में पता चले। ये कृष्ण मूर्ति बाद में मतलब फ्लैशबैक है, तो बाद में पता चलता है कि ये खानसार में
कोट पहन के खड़ा रहता है और एक शब्द तक नहीं बोलता था। और आधा किलो लड़ाई के बाद पता चलता है कि मन्नार फैमिली और वर्दा इसे ढूंढने में लगे हुए हैं। और अंत में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि गंगाधर ही शक्तिमान है। देवा जो वर्धा मन्नार का दोस्त है वो उसी कबीले से संबंध रखता है। कैसा संबंध, ये फिल्म देख के पता चलेगा, सब मैं बता दूंगा क्या। लेकिन ट्विस्ट अच्छा है। तो क्या वो सचमुच रक्षा ही कर रहा था या वर्धा के सहारे कोई दूसरा मकसद पूरा कर रहा था, ये हमें नहीं पता चला। अगली फिल्म में बाहुबली ने कटप्पा को क्यों मारा था जैसे पता चलेगा। लेकिन बाहुबली और सलार में क्या अंतर है वो एक सीन से ही पता चल जाएगा, जो कि बाहुबली से कॉपी किया है। दरबार में देवा और वर्धा बंदी बने हैं और सरदार उन्हें दंड देने जा रहा है। देवा पहले उसका हाथ और फिर गला काट देता है और सैनिक बंदूक लिए तैयार खड़े हैं, लेकिन कोई गोली नहीं चलाता। अरे भाई, बाहुबली में वो राजकुमार था, उसने सेनापति का गला काटा था, इसीलिए किसी ने कुछ नहीं किया। यहाँ तो बाहर का बंदा है, ये बंदूक क्या खेलने के लिए पकड़ी थी। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बाहुबली या केजीएफ बनाने से ज़्यादा मुश्किल है उसकी नकल बनाना। प्रयास अच्छा है, लेकिन इससे अच्छा तो कुछ ओरिजिनली बना लेते।